इज गोइंग टू बी अ कैजुअल रिलेशन। अभी कैजुअल रिलेशन क्या है? कैजुअल रिलेशन का मतलब है कि हमारे बीच में कोई कमिटमेंट थी नहीं। प्लीज मुझे बचाइए, मैं तो फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं तो एंजाइटी की दवाइयां खा रहा हूँ। 1 साल तक हम लोग रिलेशन में रहे और अब वो मेरे पीछे पड़ गई है, कहती है कि जी शादी करिए। जैसा कि उसने बताया कि वो जब रूम हायर करते थे होटल का तो वो पैसे भी आधे आधे शेयर करते थे। ओके। दुनिया जहान के ईमेल्स करने शुरू किए। कहता है कि मेरे पास में एक दिन में 20-20, 30-30 ईमेल्स आ रहे हैं। अच्छा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। एक तरीके का ऑब्सेशन होने लग गया लड़की को कहीं ना कहीं। उसको लड़के को खोने का डर कहीं ना कहीं शायद सता रहा था। तुमने मुझे यूज किया है और अब तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो और मैं जानती हूँ कि क्यों कर रहे हो, तो अब तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी तुम्हारे अगेंस्ट। क्योंकि मामला ये किसी भी लेवल तक जा सकता था। क्योंकि लड़का कह रहा था कि जी मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मैं तो इतना डिप्रेस हो चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर गोयल, पेशे से जर्नलिस्ट हूँ और आज हमें एक समाज की कुछ अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक्सपर्टाइज तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते, बता सकते हैं, सोसाइटी अवेयरनेस कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं एडवोकेट आदर्श वर्मा जी के पास, जो कुछ ऐसे केसेस पे प्रकाश डालेंगे जो इनके सामने रोजाना इनको हैंडल करना पड़ता है, इनसे बात होती है। तो बताइए वकील साहब, आजकल जो रेप, जेंजी और क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स बहुत चल रहे हैं, तो ये क्या है? देखिए, समाज जिस तरीके से डेवलप हो रहा है और चीजें बदल रही हैं, तो बहुत सारी चीजें जो शायद हमारे आपके समय में जब हम लोग कॉलेज में होंगे तो उस टाइम बहुत सारी चीजें 1-on-1 होती थी, राइट? मोबाइल फोन्स नहीं थे और बहुत सारी चीजें लैंडलाइन पे होती थी। अब चीजें बदल गई हैं, अब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, एप्स के थ्रू हो रही हैं। लोग प्यार कर रहे हैं वो भी एप्स के थ्रू कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं वो भी एप्स के थ्रू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं वो भी एप्स के थ्रू ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अब जो पहले ऑफलाइन होती थी अब वो ऑनलाइन होने लग गई और उसके ऑनलाइन उसी तरीके की रिपरकशंस हैं। ऑनलाइन जब आप किसी को जानते नहीं हो, आपसे उसका कभी पहले मिलना जुलना नहीं हुआ है, तो आप उसको समझ नहीं पाते हो कहीं ना कहीं, राइट? नहीं, आप किस सेंस में बात कर रहे हैं? मतलब अभी मतलब ऐसा कुछ क्या चेंज हुआ है? देखिए, अब कैसा हो गया है कि जिस तरीके से लोगों के पास समय खत्म हो गया है, अब हर आदमी भाग दौड़ में लगा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अभी नई नई किसी जॉब में लगा हो, चाहे वो स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टीनेजर्स टू पीपल जो कि आपके 30 साल के अंदर अंदर के हैं, तो वो अपना पार्टनर ढूंढने निकलते हैं। क्यों? क्यों का तो यही जवाब है कि क्यों तो नहीं कहा जा सकता क्यों, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ लें कि ऑनलाइन ही क्यों? ऑनलाइन ही क्यों, बिल्कुल। तो देखिए, ऑफलाइन शायद उनको वो ऑप्शंस नहीं मिलते, राइट? ऑफलाइन उनको वो ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पीयर प्रेशर्स होते हैं और आजकल जो है वो आप ये समझ लें कि लड़कियों की तादाद कम होती है क्लासेस में, है ना? वो भी एक रीजन हो सकता है। और जिस तरीके का लाइफस्टाइल टीनेजर्स जी रहे हैं, राइट? तो टीनेजर्स जिस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट? अब हर चीज जल्दी जल्दी होती है, सब चीजें इंस्टेंट हो गई हैं। जैसे मैगी नूडल्स इंस्टेंट टीनेजर्स को पसंद होता है, उस तरीके से हर चीज अब इंस्टेंट होने लगी है। प्यार भी इंस्टेंट हो रहा है, राइट? आप किसी से मिले किसी ऐप पे, जैसे मान लीजिए इतने सारे तो ऐप्स हैं, टिंडर है, बम्बल है, ओके क्यूपिड है, इस तरीके की दुनिया जहान के ऐप्स हैं। तो अब आप किसी लड़की से मिले या कोई लड़की किसी लड़के से मिली, उनके प्रोफेशंस अलग हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है। अब वो मिले, उनके बीच में कुछ बातें हुई, दोस्ती हो गई और फिर वो दोस्ती धीरे धीरे अब यहाँ पे धीरे धीरे नहीं है, ये 1 महीने में ही वो दोस्ती प्यार में बदल गई। सीरियस प्यार में या सिर्फ प्यार में? जी, सीरियस प्यार में तो डेफिनेटली नहीं, सीरियस प्यार में तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जिस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं वो
100% मैं कह सकता हूँ कि वो सीरियस प्यार का मामला तो नहीं होता। प्यार का मामला है, वो प्यार का मामला है, कहीं ना कहीं वो फिजिकल नीड का मामला है, फिजिकल नीड का मामला है, कहीं ना कहीं वो अपनी जितनी भी आपके अंदर इच्छाएं उमड़ रही हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने का मामला है, कि वो इच्छाओं की पूर्ति इंस्टेंटली हो जाए। जैसे आपने मैगी बनाई, तो मैगी आप बना के आप जब खाते हो तो एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे क्या होता है, आपकी भूख मर जाती है, राइट। फिर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में फिर भूख लगती है। मैगी खा के आपको उसको आप डिनर या लंच तो नहीं कह सकते। मतलब उसमें ये है कि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आप सब कुछ करना चाहते हैं, जी तो उसका ये एक साधन है, जी। एप्स, डेटिंग एप्स। जी जी जी। क्लियर। और कई बार तो लड़के या लड़कियां, स्पेसिफिक नहीं करूंगा इस चीज को, कई बार वो आके बताते हैं कि जी हमारा तो डे 1 से ही हमने क्लियर कर लिया था कि इट इज गोइंग टू बी अ कैजुअल रिलेशन। ओके। अभी कैजुअल रिलेशन क्या है? कैजुअल रिलेशन का मतलब है कि हमारे बीच में कोई कमिटमेंट थी नहीं, कभी हमारे बीच में कोई शादी की बात हुई नहीं, कभी हमारा तो रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक था, और दोस्ती और प्लस गिव एंड टेक, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मामला था। इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसा एक आध केस बताएंगे जो मतलब जिसमें कुछ ट्रॉमा क्रिएट हुआ हो? देखिए बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के। इससे रिलेटेड एक केस याद आ रहा है जिसमें कि लड़की एक प्रोफेशनल थी, अच्छी फैमिली से थी, और लड़का जो था वो भी प्रोफेशनल फैमिली से था। दोनों अच्छे प्रोफेशंस में अच्छा कर रहे थे। लड़की की उम्र होगी तकरीबन मेरा ख्याल है 35-34 साल, और लड़का होगा तकरीबन 26-27 साल का। इनके बीच में कहीं किसी ऐप पे ये मिले, और ऐप पे मिलने के बाद में इनके बीच में दोस्ती हुई, मिलना जुलना हुआ, खाना पीना शुरू हुआ, ये रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, यहाँ वहाँ आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद में ये होटल्स में जाने लगे, कमरे बुक कराने लग गए, और फिर इनके बीच में इंटीमेसी शुरू हो गई। अब लड़का मेरे पास आया, कहता है जी वकील साहब प्लीज मुझे बचाइए, मैं तो फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं तो एंजाइटी की दवाइयाँ खा रहा हूँ। मैंने एंजाइटी की दवाइयाँ खा रही हूँ, क्या हो गया? और अच्छी खासी जॉब में लड़का, तो और अच्छी फैमिली से। तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम एंजाइटी की दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? सर मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, और एक लड़की है उसके साथ में मेरा रिलेशन था, और तकरीबन 1 साल तक हम लोग रिलेशन में रहे, और अब वो मेरे पीछे पड़ गई है, कहती है कि जी शादी करिए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपने कमिटमेंट की थी कोई शादी की? तो उसने कहा नहीं, कमिटमेंट तो कोई नहीं की थी, कमिटमेंट तो हमारे बीच में कुछ कभी शादी की कोई बात ही नहीं हुई। हाँ मैंने उसको ये जरूर कहा था, अब देखिए ट्विस्ट यहीं पे, लड़का कहता है कि मैंने उसको ये जरूर कहा था कि हो सकता है कि अगर हमारा रिलेशन अच्छे किसी मोड़ पे पहुंचा तो हम शादी भी कर सकते हैं, है ना, शादी भी कर लें या कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की। मैंने ये नहीं कहा उससे कि हाँ ठीक है हम शादी करेंगे, या चलो ठीक है हम होटल में इंटीमेसी भी करते हैं, कमरा भी बुक कराते हैं, और बाद में हम शादी कर लेंगे। तो इस तरीके की कोई बात उनके बीच में नहीं हुई। और जैसा कि उसने बताया कि वो जब रूम हायर करते थे होटल का, तो वो पैसे भी आधे आधे शेयर करते थे। ओके, राइट। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें अगर कोई होटल पर नाइट 4,000 रुपए का है मान लीजिए, तो 2,000 वो देगी, 2,000 मैं देता था। तो इस तरीके से उनका चलता था। और हमने एक पर्टिकुलर होटल भी फिक्स किया हुआ था, तो हम ज्यादातर वहीं जाते थे। तो इनके बीच में इस तरीके से इंटीमेसी डेवलप हुई, और चूंकि कमिटमेंट तो था नहीं, तो लड़का बताता है कि लड़की अपने लास्ट रिलेशन में थी। अब देखिए यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, लड़की ने लड़के को बताया कि मेरा ये लास्ट रिलेशन है, मेरे ऑलरेडी कई रिलेशंस हो चुके हैं, अब ये मेरा लास्ट रिलेशन है, और इसके बाद मैं शादी करूंगी। और लड़का जिस स्टेज में था वो उसका पहला या दूसरा रिलेशन था। तो लड़की ने शायद ये सोचा, उसके मन में ये आया कि भाई ठीक है मैं इसको बता ही रही हूँ, क्लियर कर ही रही हूँ कि मेरा लास्ट रिलेशन है, उसके बाद तो हमारे बीच में फिर तो मेरी शादी होनी है।
और उसने अपना कुछ बैकग्राउंड भी बताया था लड़की ने कि जी हाँ मैं अच्छी फैमिली से हूँ और हम लोग के यहाँ शादी होती है एग्जैक्टली और डायरेक्टली और बाकी तो हमारे यहाँ कोई इस तरीके की चीज़ें होती नहीं है कि हम घूम फिर रहे हैं लड़कों के लड़के के साथ में और ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ उसने ये ज़रूर कहा ऑन द अदर साइड कि मैं दूसरे रिलेशंस में भी रही हूँ। तो नाम तो कोई नहीं ले पाऊंगा, जरूरत भी नहीं नाम की, हम तो केस की बात कर रहे हैं कि जी, जिससे कि मतलब एक दिशा दी कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। जी नाम मैटर नहीं करता जी केस मैटर करता है। जी। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि पता चला कि धीरे धीरे जब इसके पास में लड़की ने दुनिया जहान के ईमेल्स करने शुरू किए। ओके। कहता है कि मेरे पास में एक दिन में 20-20 30-30 ईमेल्स आ रहे हैं। अच्छा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो व्हाट्सएप पे क्यों ब्लॉक कर दिया? तो जी सर वो मुझे लगातार मैसेज कर रही थी, सुबह भी कर रही थी, शाम को भी कर रही थी, दोपहर में भी कर रही थी, रात में भी कर रही थी। तो कभी मैं अपनी मदर के साथ बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ तब भी मैसेजेस आ रहे हैं, तब भी कॉल्स आ रहे हैं, है ना। और क्यों आ रहे हैं? तो जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो लड़का कहता है कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मैं बस खाली उससे दूर जाना चाहता था किसी भी तरीके से। तो मैं उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की उस चीज को गलत तरीके से ले गई। फिर धीरे धीरे लड़की ने जब इसने ईमेल का जवाब देना भी कम किया तो लड़की ने धमकियां देनी शुरू की। किस तरह की धमकी? लड़की ने धमकियां ये देनी शुरू की कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस बोला लड़की ने? जी लड़की ने बोला कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा आखिरी रिलेशन है और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो एज अ रिजल्ट फिर मैं तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस लगाऊंगी। बोला उसने? जी नहीं रिटन में बोला या वर्बली बोला? नहीं उसने रिटन में ईमेल, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन सारी ब्लॉक हो चुकी थी तो उसने रिटन में बोला, रिटन में लिख के। जी अब इनकी सारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू हो रही थी तो ईमेल पे उसने ये सब चीजें लिख के भेजनी शुरू की। और फिर लड़का सारे ईमेल्स का स्क्रीनशॉट और पूरा ईमेल्स उसने मुझे फॉरवर्ड की। तो मैंने देखा कि ये तो वाकई में काफी संगीन हो गया मामला और ये दोनों जिस तरीके से बता रहे हैं कि दोनों एंजाइटी की दवाइयां ले रहे हैं, इनको दोनों को डिप्रेशन हो रहा है और ये अपने पेरेंट्स को भी ये सब चीजें नहीं बता सकते हैं। और तो क्या होगा अल्टीमेटली? लड़का कहता है कि जी मैं अपने किसी रिलेटिव को भी नहीं बता सकता, मेरा तो मेरे रिलेशन में एक भैया है वो वकील है लेकिन मैं उनको नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहे? तो जी वो उनके थ्रू मेरे पेरेंट्स तक बात पहुंचेगी। तो लड़का भी बहुत डरा हुआ था। तो यहाँ तक पहुंचा था मामला। फिर अभी किस स्टेज पे चल रहा है? अभी फिर इसमें बहुत सारी और चीजें हुई। लड़की ने कहीं ना कहीं इसको एक तरीके का ऑब्सेशन होने लग गया लड़की को, कहीं ना कहीं उसको लड़के को खोने का डर कहीं ना कहीं शायद सता रहा था। और मैंने इनसे कहा भी कि भाई अगर तुम ला सकते हो तो लड़की को मेरे ऑफिस में लेकर आओ और कोशिश करते हैं इन दोनों की काउंसलिंग करने की, आप दोनों की काउंसलिंग करेंगे और देखेंगे भाई क्या दिक्कत है। कोई ऐसी चीज हो जो काउंसलिंग से दूर हो जाए तो उस पर बात की जा सकती है। तो लड़के ने लड़की से पूछा होगा लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं किसी थर्ड पर्सन से नहीं बोलूंगी इससे रिलेटेड। और चूंकि तुम भी मुझे अवॉइड कर रहे हो और तुमने मुझे इस्तेमाल कर लिया है, तुमने मुझे यूज किया है और अब तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो और मैं जानती हूँ कि क्यों कर रहे हो, तो अब तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी तुम्हारे अगेंस्ट। तो अभी क्या स्थिति है? देखिए अभी करंटली स्थिति ये है कि दोनों अलग हो चुके हैं। ओके। और दोनों अभी राजी खुशी अपने अपनी दुनिया में मस्त हैं और इनके बीच में काफी और सारी चीजें हुई, पुलिस कंप्लेंट्स हुई। पुलिस कंप्लेंट हुई? पुलिस कंप्लेंट हुई क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि लड़की कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो गई थी लड़के को लेवल तक चली गई थी पुलिस। रेप की कंप्लेंट नहीं हुई, लड़की ने कुछ फेक अकाउंट्स बनाए। हाँ। अब देखिए ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लड़की ने कुछ फेक अकाउंट्स बनाए और वो फेक अकाउंट्स बना के उसने लड़के के कुछ इसके पास में कुछ न्यूड फोटोज थी पहले की, शायद किसी होटल की होंगी और या इनकी कुछ इंटीमेसी की फोटोज होंगी। तो वो फोटोज लड़की ने कोई और आईडी बना के इतना दिमाग चल गया इंस्टाग्राम पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
उसने इस लड़के की न्यूड फोटोज पोस्ट करनी शुरू की ताकि ये लड़का बदनाम हो जाए अपने सर्कल में, अपने सोशल नेटवर्क में, और उस डर से वो कहीं ना कहीं इस लड़की के पास वापस आए या इस लड़की से हेल्प मांगे। ये ऐसा हुआ तो जो जो चीज हुई मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हुई। और फिर ये हुआ कि अब लड़का इतना परेशान हो गया क्योंकि लड़के को तो वापस जाना नहीं था लड़की के पास, तो लड़का पुलिस के पास पहुंचा, लड़का साइबर पुलिस के पास पहुंचा और उसने एक साइबर कंप्लेंट लॉन्च की जिसमें कि उसने सारी चीजें मेंशन की कि जी इस तरीके से कोई मेरी न्यूड फोटोज डाल रहा है, XYZ ये सारी चीजें हो रही हैं। और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये लड़की ही फेक अकाउंट बना के और इस लड़के के न्यूड फोटोज और दुनिया जान की चीजें वो डाल रही है ऑनलाइन। फिर उसके बाद अल्टीमेटली यही हुआ कि लड़की को बुला के चीजें समझाई गई, पुलिस वालों ने भी बुलाया उसको, मैं भी वहां पे प्रेजेंट था, तो उसको हमने कहीं ना कहीं दोनों को बिठा के एक प्रकार से काउंसलिंग की क्योंकि मामला ये किसी भी लेवल तक जा सकता था। क्योंकि लड़का कह रहा था कि जी मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मैं तो इतना डिप्रेस हो चुका हूँ। लड़की के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मेरे पास तो लड़का आया था, तो लड़का जो कह रहा था वो मैं आपको बता सकता हूँ कि लड़का कहता है कि जी मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस टाइम कि क्योंकि मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की तो मैं तो सुसाइड कमिट कर लूंगा। तो मैंने उसको कहीं ना कहीं समझाया, काउंसलिंग की उसकी कि भाई देखो लाइफ है, ये सब चीजें होती है, सभी के साथ होती हैं 19-20, है ना। तो लेकिन यही है, बच्चे आजकल के जैसे जितनी स्पीड से दुनिया चल रही है वो हर चीज हर डिसीजन बड़ी जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं, तो वही इंस्टेंट नूडल वाली बात आ जाती है। ओके, तो ये तो आपने इंटरफेयर किया होगा, इस वजह से ये मामला यही रुक गया जी, ठीक है। और नहीं करते तो हो सकता है रेप केस में तब्दील हो जाए। तब तो बहुत कुछ हो सकता था अगर इनकी काउंसलिंग समय रहते नहीं की जाती, अगर इनसे बात नहीं की जाती तो मामला मेरा ख्याल है कि इनकी सुसाइड में कहीं ना कहीं एंड होता या फिर रेप केस में एंड होता, जो कि लड़की धमकी दे ही रही थी उसको, और हो सकता था कि फिर इससे ज्यादा कुछ भयावह हो जाता जो कि दोनों के लिए ही बहुत ही बुरी बात होती। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी टीनेजर्स, आपके जेनजी वाले और जितने भी बच्चे जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो अभी नई नई जॉब जिन्होंने पकड़ी है, और जो भी लोग जो 17-18 से लेकर के और 30 साल की उम्र के बीच में, वो अपने पेरेंट्स से बात करें, वो किसी काउंसलर से जाके बात करें, किसी लॉयर से बात करें। ये इस तरह के डेटिंग एप्स का मामला जब इस तरह से पहुंचता है तो बड़ा गंभीर हो सकता है। तो अब चूंकि समाज में हम इन सब चीजों को रोक तो नहीं सकते क्योंकि समाज अपने आप हो रहा है, लेकिन हम उसका प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं? तो एज ए लीगल आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको जो जेनजीस है या जो इस तरह से हैं कि वो समय रहते इन सब चीजों को शॉर्ट आउट कर सके? देखिए, सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि अगर जितने भी बच्चे जो 17-18 साल से शुरू होकर के और 30 साल के अंदर इसके बीच में, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें। इस तरीके की कोई भी सिचुएशन में उल्टी सीधी दवाएं लेनी शुरू ना करें। आजकल ऑनलाइन इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे कि हम खुद ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं, हम खुद ही सारी चीजें शुरू कर देते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है अब हम किसी को बताएंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। तो आपने ये सब चीजें नहीं सोचनी है। आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए, किसी काउंसलर से मिलिए, किसी बढ़िया लॉयर से मिलिए और सीक फॉर हेल्प। अच्छी हेल्प अवेलेबल है, हेल्प लीजिए और एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन मामलों में। और घबराएं नहीं, अपने आप डिसीजंस ना लें, अपने आप स्पेशली किसी प्रकार की सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप ना करें और किसी प्रकार की दवाएं लेनी शुरू ना करें, एक्सपर्ट से मिलें। ठीक है, अब एक वर्ग नया बन रहा है और नई नई चीजें आ रही हैं, तो उनको लेकर आपने एक दिशा डाली कि किस तरह से डेटिंग एप्स के मामले रेप केसेस या सुसाइडल थॉट्स या एंजाइटी में कन्वर्ट होते हैं, या आपके सामने ये चीजें आ रही हैं और आपने काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे केसेस को समय रहते रोका। तो ये बड़ा प्रयास है, तो ऐसे और भी चीजें करेंगी। ठीक है, हम अगले फिर कभी
इन सब चीज़ों में और विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो ये थे एडवोकेट आदर्श वर्मा जी, जिन्होंने आज जैन जी का जो वर्ड्स है, जैन जी की एक अपनी साइकोलॉजी है, जैन जी का अपना एक लाइफ स्टाइल है, और उन लाइफ स्टाइल्स के रिपरकशन क्या हो सकते हैं उन पर डाली और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो ऐसे ही किसी एक और नए केसेस में हम अगली बार मिलेंगे, जिनमें हम बताएंगे कि हमारी जो मजे के लिए जो चीज़ें होती है ना, वो कैसे हमारे दिमाग को डाइवर्ट करती हैं, उसे कैसे रह सकता है, उनके लिए हम अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।